अरे मैडम ये बीच में फोन कट गया, ये सारी वो बेकार हो गई। एक बार हम दोबारा से करें। शुरू से हाँ तो इस बार ना थोड़ा सा मैं आपसे जो चीजें पूछूंगा ना आप उनका जवाब देना, क्योंकि मेरे हिसाब से ना वो अभी हम, क्योंकि देखिए अभी ये पहला वीडियो है, ऐसा नहीं है कि अभी हमारे वीडियो काफी वीडियो बनाएंगे, ऐसी बात नहीं है। आपकी सारी बात को ये कहानी जो है ना बहुत गहरी है। अब हाँ छोटा छोटा चीज जो महसूस करते मैं वो सब नहीं बोल पाऊंगी। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप जो बोल पाए वो बताएं, और जो ना बोल पाए उसको हम कभी बाद में देख लेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो कुल मिला के लंबा हो जाएगा क्योंकि एक इंसान का पूरा जन्म से हाँ हाँ, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बहुत इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें हम कई वीडियोस बना लेंगे ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा थोड़ा करके सब चीज डालेंगे। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको ये एहसास कैसे हुआ कि आप देवी पद्मा हैं? मेरे को ऐसा एहसास हुआ कि एक जो मेरा अर्धलम है, मतलब तो प्रभु वेंकटेश्वरा का रूप है, उस इंसान को देखने से मेरे को है ना थोड़ा सा कनेक्शन सा फील होता था। मतलब आपको उन मंदिर वेंकटेश्वर भगवान की मूर्ति देखकर तो इंसान जन्म है यहाँ पे, जो इंसान है ना, वो इंसान कौन है? वो इंसान है हमारे पास में ही है। मैं अच्छा जानती हूँ, मिल चुकी हूँ। अच्छा। तो जब भी उनको देखती थी मैं कुछ कनेक्शन फील करती थी। और फिर मेरे क्या था ना, मेरे को कुछ प्रॉब्लम्स होता था, जैसे मेरी बाएं पैर की उंगली जो है ना, हाँ वहाँ से ऐसा कुछ शून्य हो गया था मेरा। अच्छा, शून्य हो जाता पूरा है। आधा बाएं हिस्सा शून्य हो जाते थे। उनको देखकर आपका आधा हिस्सा जो है वो शून्य हो जाता था। हाँ, फिर मुझे समझ में ही नहीं आता था कि ये क्या हुआ है। उनकी उम्र कितनी होगी? उनकी उम्र कितनी होगी? उनकी 40 है, मेरा 30 है। अच्छा अच्छा। तो मैं सोचती थी कि मेरा क्या है, तो मतलब उस टाइम में कुछ सोचना नहीं है, मेरा एकदम रिलैक्स होना है। और फिर मैं ऐसा जब भी सोचती हूँ कि वो बंदा मेरे हाथ पकड़ रहा है, तब मैं रिलैक्स होती थी, तब जाकर रिलैक्स होती थी। लेकिन वो क्या है ना, उनकी वाइफ के साथ मेरा दोस्ती थे, मतलब फ्रेंडशिप है। लेकिन उनके साथ इतना मैं बातचीत नहीं करती थी, इतना वो नहीं था उनके साथ। लेकिन ये बात मुझे समझ में नहीं आता था कि जो वो भी शादीशुदा है, मैं भी शादीशुदा हूँ, ये क्या चीज है कि मतलब वो मेरे हाथ पकड़ रहे, ऐसा सोचती हूँ तब मुझे ज्यादा ठीक होते हैं। क्या चीज है मुझे समझ में नहीं आ रहा था, है ना। तो काफी टाइम तक ऐसा चला। फिर क्या हुआ ना, ये जो कनेक्शन के बारे में शायद उसकी वाइफ को समझ में आया, क्योंकि जैसे वो भी मेरे को देखता था ना कि वो घबरा जाते थे। ऐसा था क्योंकि देख हमारे पूर्वजों का कनेक्शन है ना ये। मेरी इंसानी दिमाग को नहीं पता कि वो कौन है ना। मेरे इंसानी दिमाग को तो यही पता कि मैं मतलब जिसके साथ शादी की हूँ, मेरे चल गया ना, मेरे इंसानी दिमाग को होता है। लेकिन मेरी जो सोल है, सोल है वो दादी हो चुका था, मतलब सोल बताना चाह रहे थे कुछ है ना। शायद इस वजह से मेरे को है ना बाएं हिस्सा है ना, मतलब मेरे को कुछ ऐसा तकलीफ होता था, है ना। अच्छा अच्छा। तो बात कैसा हुआ कि उसकी वाइफ ने मेरे को बदनाम कर दिया था। अच्छा। मतलब बोले थे कि वो अच्छी नहीं है, करता मुझे मेरे होता हुआ हस्बैंड के पीछे पड़ता है। लेकिन जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं उसके हस्बैंड के पीछे पड़ती, मैं उनको फ्रेंड ही मानती थी। लेकिन एक बार है जो इतना असहनीय पेन था, मतलब तकलीफ था, उस टाइम में अगर उसके ऐसा सोचने से मेरे को अच्छा लगता था, मैं बीमार से ठीक होती, मैं बहुत थैंकफुल थी मन से मैं। और फिर मेरे को समझ में नहीं आता था क्या है, लेकिन हमने कभी कोई गलत ऐसा कोई व्यवहार नहीं, कुछ नहीं है, मतलब कोई ऐसा चीज नहीं था। नहीं, मुझे भी समझ में नहीं आता था उस टाइम में क्या हो रहा है ये। तो जब वो बदनाम कर दिया था ना मुझे यहाँ पे, तो फिर मैं बहुत दुखी हो गई थी। और फिर मैं तो पूजा पाठ करती हूँ बोली। तो फिर मेरे जीवन में काफी चीजें है, मेरे को है ना बोलता है ना, जो गॉड सुनता है ना उसको हमेशा अकेला रखा जाता है। तो मेरे जीवन में कुछ ऐसे ऐसे घटनाएं घटी थी जिसमें मेरी मम्मी पापा है, लेकिन फिर भी जैसे मैं डिटाच फील करती हूँ, और फिर हस्बैंड है वो, फिर भी मैं डिटाच फील करती हूँ। बहुत सारा ऐसा कुछ कुछ चीजें हुआ मेरे साथ। तो मैं अकेला मतलब आपके हस्बैंड भी हैं, लेकिन आपको फिर भी ऐसा लगता था कि कुछ अधूरा सा है। अभी लगता है नहीं, तो मतलब व्यवहार भी मतलब उस हिसाब से मेरे को नहीं होता, क्योंकि मेरा एनर्जी इन लोगों के सब मैच नहीं होता था, क्योंकि मैं अलग हूँ ना।
और फिर मेरे को बचपन से, मेरे को अभी पता लगा, मेरे को कुछ चीजें होता था, जैसे मेरे नाम पे कोई आवाज देना, ऐसे हल्का हल्का नींद में। और फिर ऐसे कुछ बहुत सारा चीजें मेरे साथ हुआ है, मतलब माँ काली मेरे साथ हमेशा रही बचपन से, मतलब नहीं, तो मेरे आपको ऐसा सब फील हुआ तो आपको ये कैसे पता चला कि मैं पद्मा हूँ और वो कल की भगवान है? आधा कहानी तक हुआ है, बता दीजिए। उसके बाद फिर जब उसने मेरे को बदनाम किया ना, क्योंकि मैं बहुत सच्चा, मैं देखो इतना सच्चा भी नहीं बोलूंगी, क्या वो मुझे नहीं पता कि मेरे हिसाब से मैं सच्चा हूँ। मैं हाँ, इतना दुख में रहने के बावजूद भी मैं दूसरों को हेल्प करना, कोई तकलीफ में उसको हेल्प करना, सब कुछ नहीं करती, क्योंकि तकलीफ मैंने देखा कि तकलीफ क्या चीज मैंने महसूस किया है अपने लाइफ में, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जब भी कोई खूब इतना कष्ट होने के बावजूद भी, जब भी कोई किसी को दुख देती हूँ ना, मैं उसको हेल्प करती थी, इकोनॉमिक की हेल्प करती थी या किसी से भी हेल्प करती थी, तो करती थी। फिर मैं एक बार दिमाग में था कि अगर मैं इतना ऐसा हुआ आपके पास में मैं सकती, फिर मेरे को इतना तकलीफ क्यों है, मतलब आज तो मेरी मतलब आत्मसम्मान से भी मतलब दाग लग चुका है। लोग मेरे जैसे निकलूंगी ना भाई, मैं करके मैं निकालूंगी ना, वो मेरे बोल कर देते थे, मेरे तरफ से एक बंदे कैसा भी होगा आप सोच के देखिए। सही बात, सही बात। तो ऐसा था मेरे साथ। तो जब मैं बहुत गई ना, फिर मेरी मम्मी पापा है, मतलब उसका सब गाँव का है, वो भी कारण है क्योंकि वो लोग कार्मिक है ना, वो भी मैं बताऊंगी सारा कि मतलब मैं विकास फील करती हूँ। तो फिर मैं बहुत रोई, मैं बोला जब आपके रास्ते में मैं चल रही हूँ तो मेरी इतना कष्ट क्यों है, मेरे माँ बाप भी नहीं है, मेरे को भी अपना नहीं है, तुम ही मेरे भाई हो, तुम ही मेरी माँ हो, तुम ही मेरे बाप हो, ऐसे करके मैं मतलब आप भगवान के लिए सोचती थी या उस इंसान के लिए सोचने लगी? नहीं, उस टाइम तो उस इंसान के लिए इतना कुछ बस पैनिक फील करती थी, हाँ इंसान के बारे में कुछ था ही नहीं, समझ में नहीं आता था मेरे को क्यों ऐसा लगता है। हाँ हाँ। ये बिल्कुल एकदम विष्णु भगवान को छोड़ दिया, भगवान तो ही मेरी माँ हो, तो मेरे बाप हो, सब कुछ मतलब उस टाइम सब कुछ आपने भगवान के ऊपर छोड़ दिया? हाँ, तो ऐसे करके मैं बिल्कुल भगवान को याद करके ना, मेरे पूरा एनर्जी उन पर छोड़ दिया था। तब धीरे धीरे क्या हुआ ना, मेरे को जैसे धीरे धीरे कुछ ऐसे अजीब सा, मतलब वो जागृत होने के टाइम में उसको मैं उस फील को नहीं बता पाऊंगी, जो जागृत होता है उसको पता होगा उस फील कैसा, मतलब सब नींद में विष्णु भगवान एक दिन पूरा रात विष्णु भगवान क्योंकि वो औरत है ना, उनकी जो औरत है वो बहुत किया मेरे खिलाफ, मैं सब कुछ जानती, क्योंकि मेरे को थोड़ा इंटरेस्टिव मैं पहले से ही हूँ, अच्छा बुरा परेशान खुद देख के बता दूंगी कि ये क्या सोच रहे हैं उस टाइम में, इस टाइप का कुछ एनर्जी मेरे पास था पहले से। अच्छा, मतलब आपको ये पता लग जाता था कि दूसरा बंदा क्या सोच रहा है? क्या सोच रहा है, तो फिर मैं जब पता लगा ना कि कुछ करने वाला था, मैं कहीं दिल से दूर हो गई थी, लेकिन फिर भी वो मजाक और उसको साथ में लेके मेरे खिलाफ करते हैं, लेकिन मैं कभी उसके साथ झगड़ा करना नहीं सहा करी नहीं, और मैं हमेशा हर चीज भगवान के ऊपर छोड़ी हूँ। ठीक ठीक। ऐसा था। तो उसके मतलब बाद में क्या होना, ये जैसे ट्विन फिल्म जर्नी में सिंक्रोनिसिटी, मतलब आते सिंक्रोनिसिटी बोलते हैं उसको, जो आते हैं ना कुछ ऐसे विजन का, तो कैसे आने लगा, फिर मैं पूरा लक्ष्मी माता का जितना भी दर्द है ना, जो विष्णु भगवान ने उनको छोड़ के गए थे मम्मा को, फिर उनकी बहन के साथ सारा जितना पेन था ना, वो फील किया। क्यों फील किया पता है, मैं मेरे हस्बैंड मेरे को बहुत तकलीफ देते थे, वो परेशान करते थे मेरे हस्बैंड, क्योंकि मतलब एवरीथिंग सिटिंग करना, बहुत मतलब मैं 16 साल उनके साथ में रही हूँ, मतलब तो मेरे को बहुत तकलीफ देते थे, बहुत परेशान करते, तो वो जो पति से दुख पाने का जो कष्ट है ना, सारा मतलब मैं फील करने लगा। फिर लक्ष्मी मामा का सारा जो है ना, ये राधा कृष्ण विरह जल के मर गई, और फिर ये सब मैंने महसूस किया, ठीक है। उसके बाद फिर मेरे को एक ट्विन फ्लेम जर्नी का एक मैडम से मैंने बातचीत किया, तो उन्होंने मुझे बोला कि मतलब उनकी वाइफ ने आपको क्यों बदनाम किया, और आपने मतलब मम्मी पापा गरीब ही क्यों सुना, मतलब हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम्स है फैमिली की, तो ऐसा था, तो आपने गरीब माँ बाप को क्यों सुना, इस टाइप का उन्होंने मेरे को कुछ हिंट किया। तो फिर ये ट्विन फ्लेम्स का कहानी है ना, किसी एक के साथ जो मिलता है, जैसे राधा कृष्ण के साथ मिलेगा, या फिर सीताराम के साथ मिलेगा, या फिर शकुंतला और जो भरत है ना, ऐसे कुछ मिलता है किसी के साथ। और मेरी कहानी जो पद्मावती और
भाग्य का सगा है उनके साथ मिलता है। कहने का मतलब आप देखिएगा जो मल्लिका सिंह है ना, मल्लिका सिंह के जो राधा कृष्ण वाला सीरियल है उसमें देखिएगा जो तिरुपति बालाजी वाला कहानी है ना, उसमें एकदम एग्जैक्ट उसी के जैसा मेरे साथ पता लगता है, एकदम जैसे पद्मावती राजा के बेटी थे और भार्गव भी भृगु ऋषि के घर में जन्म हुए थे। भृगु ऋषि के बारे में आपको पता है ना, तो भृगु ऋषि के घर में जन्म हुए थे। तो पद्मावती को इतना घमंड था कि मतलब मुझे बहुत घमंड था कि मैं राजा की बेटी हूँ और मैंने भार्गवी को बदनाम ही किया, उसको मिलने भी नहीं दिया था श्रीनिवास से। उसके बाद फिर इतना कंपटीशन करती थी, एक भी थी एक जेटिक तो है वो मेरे साथ, उनकी वाइफ मेरे साथ हर सारे कंपटीशन करते। हालांकि मैं क्या है ना, मैं अपने जीवन से परेशान होके मैं क्या है ना हमेशा खुशी ढूंढने के लिए उसको सहारा बनाती थी, उसका सारा बात करना, उस रंगोली बनाना, ऐसे क्रिएटिव मतलब कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको मतलब आपको अपनी स्टोरी जो है वो पद्मावती और कल्कि भगवान की लगती है, मतलब श्रीनिवास के साथ मिलता है। तो ऐसा हुआ है मतलब, क्योंकि ट्विंकलिंग कॉन्सेप्ट में ऐसा ही होता है। ये एक कर्मा क्लींजिंग है, मैंने पद्मावती बनते जो गुनाह किया था ना इस जन्म में वो गुनाह का क्लींजिंग किया है। तो अच्छा मैडम, जैसे मतलब आपको लग रहा है, शायद देखिए आप बुरा मत मानिएगा, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कितने लोगों को ऐसा लगता हो, कितने लड़के लड़कियों को ऐसा लगता हो कि यार मैं पद्मा हूँ और ये कल्कि भगवान है, ऐसा भी तो हो सकता है। मैं देखो मैं बहुत सोच समझ के आपके पास आई हूँ और अभी के चैनल में क्यों आई हूँ, आप है ना जी, आप कोई खास हो, मैं बोला आपको अभी के चैनल में कितना चैनल है, मैं क्यों नहीं गई और मेरे को अभी आपके पास में आई हूँ, रिवील करने जा रही हूँ, मुझे डर लगता है, क्यों पता है जी, ये होने के बाद कितना ट्रोल होता है, कितना कल्कि भगवान निकल सके, कितना ट्रोल होता है। हम अभी भी चाहते थे कि हम सीधा साधा ऐसे निकल जाए, जी, लेकिन क्या है ना मेरे को मार पड़ता है। मैं अभी भी मतलब जब भी मैं सोचती हूँ ना ये सब मैं नहीं करूंगी नहीं बोलूंगी, तब कुछ ना कुछ सामान मेरा नहीं हो जाता। मतलब कोई शक्तियाँ हैं जो मतलब आपसे कह रही हैं कि आप इन चीजों को करो। मैं माँ काली जो है ना, मैं बोला ना आपको मेरे को सिर्फ जिंदा रखा गया, इसकी बहुत बड़ा कहानी है, सिर्फ मेरे को जिंदा रखा, मारने नहीं दिया, सब कुछ तकलीफ मेरे को। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि आप खास हो, तो मैं किस तरह से मतलब खास हूँ, मतलब मेरे अंदर आपको क्या दिखा कि आप मेरे चैनल पर? आपके आवाज हर जिस चीज मैं जानती हूँ सबका कुछ खासियत है जिससे मैं पहचानती हूँ। एक आवाज आपका थोड़ा अलग टाइप का है जी, ठीक है। ऊपर इनकी आपने इतना आगे तक इमेजिनेशन किया है कि अगर विष्णु भगवान कोई भी प्लानिंग किसी को नॉलेज होता है ना तो उसका कुछ खास होता है ना। तो गुरु उनकी बहुत खास है जी, है ना, गुरु जी उनकी बहुत खास है। तो आप इतना आगे तक भी इमेजिनेशन किया, मतलब कुछ ना कुछ आपके आत्मा में पड़ा हुआ है जिसको आप बताएगा जी, है ना। फिर आपने सपने में भी अभी जब मैं आपको बोल रहा था ना कि मैं आपको कॉल करूंगी जी, जी, लाइव आऊंगी, तब तो मैं आपकी वीडियो नहीं देखा था, मैं कल शाम को देखा था वीडियो की गुरु जी आपके घर में आए। ये मेरे लिए इशारा है, मेरे लिए भी कंफर्मेशन है कि मैं जो महसूस की हूँ ना वो राइट है, क्योंकि जितना लोगों को मैं महसूस करती हूँ ना कौन क्या है जी, सब लोग जाना हुआ है कौन क्या है, मैं फिर भी अपने आप को डाउट करती हूँ कहीं मैं भ्रांत तो नहीं है पागल, फिर वैसे मेरे को भी डाउट है। जी, जी, मतलब अच्छा आपको और जिन लोगों को आप जानती हैं कि वो जन्म ले चुके हैं, किसी और के बारे में भी आप बता सकती हैं? बहुत तो जानती हूँ मतलब मैं जो खास बात है तो बताइए, एक बार बता सकते हैं, आप 2-4 के नाम बता सकते हैं? 2 साल को क्या है बताती हूँ मैं आपको। जो आचार्य अनिरुद्ध है ना, आचार्य अनिरुद्ध, वो बलराम है। अच्छा, वो बलराम है। आप देखिएगा उनकी मिमिक होता है ना, क्या होता है मिमिक होता है ना, वो अक्सर लेडीज को समझाते थे क्योंकि वो पूरा जो है ना रासलीला देख चुके है ना कृष्ण जी के साथ। अच्छा, अच्छा, और किसी का ये नाम? उनका वो है ना थोड़ा सा इस टाइप का मतलब बात करते हैं और मतलब वो स्ट्रॉन्ग है इसलिए उसको कर ही नहीं पाया। जी, स्ट्रॉन्ग आत्मा है इसलिए इतना मिमिक बनने के बाद भी उसको कोई हिला नहीं पाया। पता ना कितना उसको हिलाने की कोशिश है सोशल मीडिया में भी और ऐसे हिला नहीं पाया क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग सॉल है और प्योर है, उनका कोई प्रमाण नहीं है। और किसी का बताएंगे?
उसके बाद ये है ना रामानंद जी वो बृहस्पति कौन येलो कलर। और कौन कौन किसका नाम बताया आपने? प्रेमानंद महाराज अच्छा, प्रेमानंद महाराज जी। जी जी। बृहस्पति है। हाँ, ये अभी बहुत लोगों को जान चुके हैं। और गया किशोरी जी है हमारा सुभद्रा। अच्छा, उनका भी देखिएगा। देखो वो अपने लाइफ में जैसे जी रहे, देखो इस लाइफ में आए हैं तो कुछ तो थोड़ा सा तो दिखे जाएगा। अगर वो हाई फाई जी रहे हैं तो उन्होंने पिछले जन्म में कोई कर्मा नहीं था, कोई गलत ये नहीं था, वो भगवान का उनका मतलब। अच्छा मैडम, एक चीज और पूछना चाहूंगा आपके हिसाब से। आप मतलब जैसे कल की भगवान आप जिन्हें बता रही हैं, तो उनसे अभी कांटेक्ट होता है आपका? बहुत कम, क्योंकि उनकी वाइफ को अभी पूरा बात तो सुना नहीं, आधा हो गया। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी पूरी बात सुनूंगा। एक्चुअली क्या है, ये हम रिकॉर्डिंग बना रहे हैं तो इसमें छोटी छोटी चीजें मैं आपसे पूछ के डालूं। मैं आपको पर्सनली कॉल करके फिर आपकी पूरी बात सुनूंगा, ठीक है? तो मतलब मैं पूछ रहा था कि आपसे, मैं क्या पूछ रहा था मैं भूल गया। हाँ, बताती हूँ कनेक्ट है। मैं उनके नंबर लेकर रखी हूँ। मैं उनकी वाइफ को बोली हूँ कि तो उनको हमारा बहुत बड़ा काम है। तो उनको पता चला, उनको भी आभास हुआ कि मैं कल की हूँ? वो मेरे को ख्याल से वो बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये मर्द लोग इतना जल्दी खुल के बात नहीं करते ना। लेकिन मैं उनको देखती हूँ ना, वो मेरे पहले ही तो कल की भगवान की तो कई पत्नियां बताई गई हैं। मतलब रमा भी उनकी पत्नी होंगी, पद्मा भी उनकी पत्नी होंगी। तो आपको क्या लगता है कि और भी देवियां होंगी, वैष्णो देवी भी उन्हें मिलेंगी? वो जो उनकी वाइफ है ना, वही तो वैष्णो है। अच्छा, वो वैष्णो देवी है। हाँ। और आप पद्मा होगी, तो फिर रमा देवी का भी नाम बताया गया। सुनिए, मैं पद्मा हूँ। ये जो राज है कि मैं दूसरे के साथ क्यों हूँ, ये बहुत बड़ा राज है और पता लगेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये बहुत बड़ा राज और बहुत पतंग चीज है। जी 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 बिल्कुल। हाँ, मैं और क्या क्या बोल रही थी। हाँ, अब जैसे बोला है ना। एक मिनट मैडम, एक मिनट। मैं ये कह रहा हूँ कि आप बस 2-3 मिनट मुझे दे दीजिए। 2-3 मिनट में आपसे जो चीज पूछ रहा हूँ एक बार वो बता दीजिए। उसके बाद ये कॉल रिकॉर्डिंग तैयार हो जाएगी, ये हम चैनल पर डाल देंगे। उसके बाद मैं आपको पर्सनली कॉल करूंगा। उसके बाद फिर आप जो आपकी मन की बात हो वो मुझे बताइएगा, ठीक है? बस मेरे 2-3 सवालों के आप जवाब दे दिए, फिर हम इस कॉल को अभी यहाँ डिस्कनेक्ट करके इस रिकॉर्डिंग को तैयार कर देते हैं, ठीक है? लेकिन हमारे साथ वो ऐसा लग रहा है कि आगे, लेकिन अभी वो अपने आप को नहीं मानते। बोले ना कल की वो अपने आप को कुछ नहीं मानेंगे, ना टीका लगाएगा ना कुछ भी नहीं है, वो मानते ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, नहीं वो बात सही है। अच्छा, ये आपके हिसाब से तो मतलब कब तक प्रकट होंगे वो कल की भगवान? देखिए, प्रकट होंगे मतलब यही तो प्रकट है। मैं आपके साथ कनेक्ट हुई हूँ। मैं अपने अनिरुद्ध के पास भी गई थी, उनको मैं मैसेज देकर आई। अच्छा, अनिरुद्ध जी के पास भी गई थी? मैं उनके साथ बात की हूँ। मैं कुछ लिखा है, जो भी मेरी चीजें लिख के उनको देख के आई हूँ। और मेरे ख्याल से उन्होंने कर भी लिया है, क्योंकि मैं सिर्फ देख के आई हूँ। एनर्जी काम करेगा बाकी, क्योंकि दो चीज से काम हो रहा है कल के भगवान का। इतना मनुष्य रूप है, हमारे अंदर इतना ज्ञान भी नहीं है, इतना तप भी नहीं है। जिस टाइम में जो करवाना है बाबा हमको करवाएंगे। तो आपके हिसाब से मतलब अब ये जो समय चल रहा है कल्कि के प्राकट्य का चल रहा है? हाँ, और जैसे आपके सामने कनेक्ट हुई हूँ ना जी, ये भी कल्कि का जो क्या बोलते हैं, जो संगठन होने वाला है ना। जी जी, वो है स्टार्टिंग है। मैं इंद्र है ना, हम इसलिए बोले थे आपको कि IIT बाबा को आप कल मत बोलो, वो इंद्र है। अच्छा, IIT बाबा जो है वो इंद्र का मनुष्य रूप है। वो क्यों तकलीफ में है पता है? आप जानते हो इंद्र देव कितना अफसर आओगे, इसको ये करो